और सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। मीडिया के साथियों, अधिकारीगण, रिफॉर्म, परफॉर्म तथा ट्रांसफॉर्म इस मूल मंत्र के साथ प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। इस अवधि में प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व एवं उल्लेखनीय विकास कार्य किए गए हैं और विभिन्न परियोजनाओं के कार्य तीव्र गति से प्रगति पर हैं। विकास के लगभग 46 कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा देश में प्रथम और उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया गया है। समाज के सभी वर्गों में यह धारणा मजबूत हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने सभी क्षेत्रों में, चाहे कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो, प्रशासनिक क्षेत्रों में पारदर्शिता हो, एक नवीन कार्य संस्कृति के साथ काम किया है। इसके अतिरिक्त समाज के सभी वर्गों को समानता के आधार पर संरक्षण और विकास के समान अवसर प्रदान किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि और विकास की अवधारणा का ही परिणाम है कि प्रदेश में कोविड-19 पर नियंत्रण का समुचित प्रबंधन करते हुए इस आपदा को भी अवसर में बदल दिया गया है। प्रदेश के कोविड प्रबंधन की राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी सराहना की है। कोविड काल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। उच्च कोटि की व्यवस्थाओं के चलते रिकवरी रेट 98% से भी अधिक रही है और टीकाकरण के कार्य में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सामान्य चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिए भी अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। 35 नए मेडिकल कॉलेजों संस्थानों की स्थापना की जा रही है। आयुष्मान योजना में 1 करोड़ 18 लाख परिवारों के 6.5 करोड़ लोग आच्छादित हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के माध्यम से 56 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण और इलाज किया गया है। बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के फलस्वरूप इंसेफ्लाइटिस में 75% और मृत्यु दर में 95% तक की कमी आई है। मुझे ये बताने में अत्यंत हर्ष और गर्व है कि राज्य की अर्थव्यवस्था 4 वर्ष में लगभग 2 गुनी और प्रति व्यक्ति आय भी लगभग 2 गुनी हो गई है। औद्योगिक विकास को गति देने और प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 21 इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां लागू की गई हैं। इन्वेस्टर समिट में लगभग 4,68,000 करोड़ के एमयू के सापेक्ष 3 लाख करोड़ की योजनाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। यह एक अभूतपूर्व कीर्तिमान है। कोरोना कालखंड में भी 56,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कोरोना काल में 13 लाख एमएसएमई इकाइयों को 42,000 से भी अधिक करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं। 4 वर्षों में 50 लाख से अधिक नई इकाइयों को 2 करोड़ 13 लाख रुपए से अधिक के ऋण उपलब्ध कराकर 1 करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है। ओडीओपी योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार और सबसे महत्वपूर्ण विगत वर्ष की सापेक्ष 38% से भी अधिक निर्यात किया गया है। मिशन रोजगार के अंतर्गत 4 लाख सरकारी नौकरी, स्टार्टअप व औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से 30 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर जहां वर्ष 2017 में 17.5% थी, वो अब घटकर मात्र 4.1% रह गई है। अपराधियों, माफियाओं तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर कठोरतम कार्रवाई की है। अपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई कर 1,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त और ध्वस्त की गई हैं। वर्ष 2016 की तुलना में डकैती, लूट, हत्या, हलवा, अपहरण व बलात्कार की घटनाओं में अभूतपूर्व कमी आई है। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनकी आय में वृद्धि करने हेतु एमएसपी में लगभग 2 गुना वृद्धि की गई है। इस वर्ष लक्ष्य से 1.5 गुना धान की खरीद भी की गई है तथा गन्ना किसानों को भी 1.25 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि दी गई है। अंत में मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों व जनसामान्य को पुनः बधाई देते हुए
ये कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि विकासोन्मुख, कल्याणकारी, पारदर्शी एवं स्वच्छ सरकार के साथ समाज का प्रत्येक वर्ग अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान और प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इससे पहले वो बोलना शुरू करें, उनका एक लेख आज अखबारों में छपा है, उस लेख की बात कर लेते हैं। अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अखबारों में इस लेख के जरिए बताया है 4 साल की कामयाबियां गिनाई गई हैं। योगी ने इस लेख में लिखा है कि सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन सफल मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो ये देखिए, ये कविता के साथ उन्होंने लेख की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश की सेवा करते हुए 4 वर्ष कैसे बीते, इसका तनिक भी आभास नहीं हो सका है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ 4 वर्ष के कार्यकाल के कामकाज की एक पुस्तिका का विमोचन कर रहे हैं। उनके साथ आपको केशव मौर्य दिखाई दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं आपको, दिनेश शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं, कृषि मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं, वित्त मंत्री दिखाई दे रहे हैं, डीजीपी, मुख्य सचिव, सभी आपको कतारबद्ध दिखाई दे रहे हैं। 4 साल कार्यकाल पूरा होने पर योगी आदित्यनाथ के सूचना विभाग द्वारा ये पुस्तिका जारी की गई है। सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकास यात्रा की एक फिल्म का भी विमोचन का मैं माननीय मुख्यमंत्री से, और अब एक फिल्म भी दिखाई जाएगी 4 साल के कार्यकाल पर, जिसका विमोचन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं इस वक्त। वहां मौजूद पत्रकारों को वो फिल्म भी दिखाई जाएगी। राज्य को पॉजिटिविटी की तरफ लाना, हताशा, निराशा, उससे अलग करके उम्मीद की किरण जगाने का काम योगी सरकार ने किया है। क्या ये वही 4 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है? नहीं, ये है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। चार साल पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, अर्थव्यवस्था बदहाल थी। तभी बीमारू और बदहाली का दंश झेल रहे उत्तर प्रदेश की बागडोर योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली। मैं आदित्यनाथ योगी, जिन्होंने जन सेवा को धर्म मानते हुए लीडरशिप को नए आयाम दिए और हर क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की कार्यशैली से नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का शंखनाद किया, जिससे आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है और बेरोजगारी दर में भारी गिरावट आई है। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से अपराधियों और माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही की। आज नागरिक वर्षों बाद भय मुक्त वातावरण में जीवन जी रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता देते हुए आवास, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शौचालय, किसान कल्याण, सिंचाई, महिला कल्याण, शिक्षा, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, मेट्रो रेल, एक्सप्रेसवे, सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, नए एयरपोर्ट सहित भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया। प्रदेश में पहली बार रिकॉर्ड रोजगार के अवसर सृजित हुए। स्वरोजगार और स्टार्टअप के माध्यम से हर हुनर को रोजगार से जोड़ा। साथ ही निष्पक्ष व पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां दी गई। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क कोचिंग, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की शुरुआत हुई। औद्योगिक निवेश के लिए नई और आसान नीतियां लागू की गई। निवेश प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण की व्यवस्था सहित पूरी प्रक्रिया को निवेश फ्रेंडली बनाया गया। ओडीओपी योजना ने स्थानीय उत्पादों की दुनिया में नई पहचान बनाई, जिससे निर्यात में उछाल आया है। महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के साथ ही उनके उत्थान के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए गए।
पहली बार पावर सेक्टर में रिफॉर्म लागू कर पूरे प्रदेश में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाया और हर घर को रोशन करने में सफलता पाई। प्रदेश के सभी वर्गों, वंचितों को बिना किसी भेदभाव के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा, साथ ही गौ संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाए। कोरोना की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए रिकॉर्ड प्रबंधन के साथ साथ प्रदेश के हर जिले में आम नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना में जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त हो गई, तो भी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने अपनी कार्य क्षमता को देश के सामने प्रस्तुत किया। योगी सरकार ने पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश को निवेशकों की पसंद एवं सांस्कृतिक पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए विभिन्न आयोजनों की शुरुआत की। भव्य एवं दिव्य कुंभ, दिव्य दीपोत्सव, देव दीपावली के आयोजनों ने विश्व कीर्तिमान बनाए। पिछले 4 वर्षों में हर क्षेत्र में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए और आज राज्य का हर नागरिक ये महसूस कर रहा है कि जो कार्य दशकों में नहीं हो पाए वो इन 4 वर्षों में हुए हैं। प्रदेश में अब माहौल बदल गया है, सबको समान अवसर मिल रहे हैं और एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ उत्तर प्रदेश बीमारू से समर्थ प्रदेश बन रहा है और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। काम दमदार योगी इस समय योगी आदित्यनाथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं, सीधे चल रहे हैं। संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के हमारे वरिष्ठ मंत्री वित्त, चिकित्सा, शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी की ओर से, अपनी इस पूरी टीम की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के इस मंत्र का एक मूर्त रूप उत्तर प्रदेश को देने के लिए, उत्तर प्रदेश में हुए व्यापक परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मुझे हार्दिक संतुष्टि की अनुभूति है कि उत्तर प्रदेश में ठीक आज ही के दिन 4 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के सामने उत्तर प्रदेश का दायित्व हमारी सरकार ने संभाला था और पिछले 4 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों और मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों की मदद से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। जिस उत्तर प्रदेश की आबादी सर्वाधिक थी, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात आती थी या प्रदेश में निवेश की संभावनाओं की बात आती थी, निवेश अनुकूल वातावरण से जुड़े हुए मुद्दों की बात आती थी या उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय की बात आती थी
तो इसमें हम लोग प्रथम 3 स्थानों में कहीं नहीं टिकते थे। यही नहीं, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर, आबादी अधिक थी तो बेरोजगारी की दर भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति है कि आज उत्तर प्रदेश निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर 15-16 में जो रैंकिंग हमारी 14वें स्थान की थी, आज वह दूसरे स्थान पर है। देश की 2015-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था 5वें-6ठे स्थान पर थी, आज वह दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में देश में उभरा है। और प्रति व्यक्ति आय भी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान जो प्रयास प्रारंभ किए, रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोक कल्याण के लिए, एमएसएमई या एग्रीकल्चर के फील्ड में जो कार्य हुए हैं, इसके बहुत सार्थक परिणाम सामने आए हैं। और इसका परिणाम है कि आज प्रति व्यक्ति आय भी दुगने से अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 वर्ष के अंदर देखने को मिली है। ये जो यात्रा है 4 वर्षों की, या उत्तर प्रदेश के ओवरऑल परसेप्शन को बदल करके उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया के सामने एक सकारात्मक माहौल देखने को मिला है। इस सकारात्मक माहौल को बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, मेरी टीम के सभी सहयोगियों के परिश्रम और प्रदेश की जनता ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जो फील्ड में रह करके प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर के कार्य किया है, ये टीम वर्क जो हर एक क्षेत्र में देखने को, करने को प्राप्त हुए हैं, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभरा है। मित्रों, ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में आज से 4 वर्ष पहले तक केंद्र की किसी भी योजना में उसका कहीं कोई स्थान नहीं होता था। ये सभी योजनाएं आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बननी है। उस समय भी बन सकती थी। याद करिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था और उसके उपरांत एक एक करके जो योजनाएं देश के अंदर लागू हुई, उन योजनाओं को समयबद्ध ढंग से तत्कालीन सरकार ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करती, बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय किया जा सकता था। सरकारों ने रुचि नहीं ली या उससे पहले उस प्रकार की सोच नहीं थी। केंद्र सरकार के साथ मिलकर के राज्य ने जो उपलब्धियां हासिल की, उसका परिणाम है कि आज हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र की, प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन जो देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एक अभियान था, जिसने प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही नारी गरिमा का भी जो प्रतीक बना, इसने व्यापक परिवर्तन का कारण, सबसे बड़ी चुनौती इस मार्ग में उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश ने 2017 से जो कार्य प्रारंभ किया, 2,61,00,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण करके देश के अंदर प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। केंद्र सरकार की वे सभी योजनाएं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री उजाला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान की योजना, यानी इससे जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं थी, इन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश जहां पहले बहुत पीछे हुआ करता था, किसी में 23वें नंबर पर, किसी में 27वें नंबर पर, आज उन सब में उत्तर प्रदेश अपनी एक बेहतरीन कार्य पद्धति के कारण पहले स्थान पर है।
तो खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने इस दौरान बेहतर प्रदर्शन किया है। हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर किसानों के हितों के लिए जो कार्य प्रारंभ किए, हम सब जानते हैं कि देश के अंदर किसान राजनीति के एजेंडे का हिस्सा ईमानदारी के साथ 2014 के बाद बना, जब सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना जैसी योजनाएं लागू हुई। लेकिन लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसान को मिले, ये 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे देश के अंदर लागू किया। उत्तर प्रदेश में 2017 में हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी लागू की। रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का क्रय हमने सरकारी क्रय केंद्रों के माध्यम से करना प्रारंभ किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डीबीटी के माध्यम से केवल खाद्यान्न का 66,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान के खाते में देने का कार्य इस दौरान सरकार ने किया। गन्ना किसानों के जीवन में कितना परिवर्तन हो सकता है, ये वही प्रदेश है जो कभी गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर था, लेकिन बीच के कालखंड में चीनी मिलों को अपने स्वार्थ के लिए बंद करना, औने पौने दाम पर बेचने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, गन्ना किसानों का 8-8, 10-10 वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा था। राज्य सरकार ने 2017 में जो कार्य पद्धति आगे बढ़ाई, उसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान हमारी सरकार 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान करने में सफल रही। और कोरोना कालखंड के दौरान भी हम लोगों ने सभी 119 चीनी मिलों का सफलतापूर्वक संचालन प्रदेश के अंदर किया। ये वे कार्य हैं जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार व्यापक परिवर्तन करने में प्रदेश के अंदर सफल रही। और न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।